अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने भी सब्जेक्ट लिया हुआ है हिंदी साहित्य, तो आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस क्लास में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी मैराथन क्लासेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी यूनिट के, इस पे हमने एक वीडियो डाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और आज की क्लास में देखेंगे आपके हिंदी में जितने भी पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करने का वाला प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हर बार देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे सभी यूनिट्स के, यानी सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट संदर्भ सहित व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो लास्ट तक क्लास को ज़रूर से देखिएगा। चलते शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका हिंदी का सिलेबस जो है उसमें यूनिट फर्स्ट और सेकंड में आपको आदिकाल के इतिहास के बारे में और आधुनिक काल के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। तो ये क्लासेस आप जाके चेक कर लीजिए, जिसमें कि दोनों काल के इतिहास को बहुत ही ईजी तरीके से साथ में याद भी करने की ट्रिक भी आपको बताया है हमने, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। और जो आपका गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से यूनिट नंबर 8 तक जो है गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। तथा कवियों की जो रचनाएं हैं, रचनाओं पर महत्वपूर्ण संदर्भ व व्याख्या संबंधी जो भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका लेसन आता है, या सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपकी हिंदी में, जो कि है विद्यापति, जिसके राइटर हैं, लेखक हैं विद्यापति, और पदावली है इनकी एक प्रमुख रचना। इसी को पढ़ना है आपको। विद्यापति की एक प्रमुख रचना को पढ़ना है जिसका नाम है पदावली, और इसमें राधा की वंदना और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखा है विद्यापति ने। तो ये आपका पहला चैप्टर है। तो इससे इम्पोर्टेंट जो आपको गद्यांश या पद्यांश देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं, और साथ ही संदर्भ व्याख्या सभी कुछ कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो प्रश्न आता है कि राधा की वंदना पद का संदर्भ लिखिए, या फिर आपको एक लाइन में पद्यांश दे दिया जाएगा, आपको पहचान कर लिखना होगा उसका संदर्भ। तो कैसे लिखेंगे आप? अगर आप ये पूरा लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी आपका संदर्भ व्याख्या जो है एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, और आप बहुत ही आसानी से सभी जो गद्यांश पद्यांश आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनका संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। तो यह पद जो है विद्यापति की पदावली से लिया गया है, और इसमें कवि ने राधा जी के सौंदर्य और श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति उनके प्रेम की कोमलता का वर्णन किया है। तो देखिए, राधा की वंदना जो है पदावली का ही एक माना जाता है अंग। उन्हीं रचनाओं में से एक रचना है राधा की वंदना और श्री कृष्ण का प्रेम, जो कि लिखा गया है विद्यापति जी के द्वारा। तो आपके एग्ज़ाम में ये एक इसका दे दिया जाएगा पद्यांश इस चैप्टर का, और दिया जाएगा क्वेश्चन की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन टाइप का लिख दिया हुआ है कि राधा की वंदना पद का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या एग्ज़ाम में आपको एक पद्यांश भी दे दिया जाएगा। तो आप लिखेंगे कि यह पद जो है विद्यापति की पदावली से लिया गया है, और उसके बाद आपको लिखना है कि थोड़ा डिस्क्राइब करना है कि पदावली ने कवि ने किन चीज़ों के बारे में, या क्या विषय रहा है पदावली का, इसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि पदावली में जो है राधा की वंदना और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि रचना क्या है, किस चैप्टर से लिया गया है, और इसके रचनाकार कौन है। तो जैसा कि आपने देखा, चैप्टर का नाम है पदावली और इसके रचयिता जो है वो विद्यापति। तो पहली लाइन में तो आप संदर्भ में यही लिख दीजिएगा कि यह पद जो है वो विद्यापति की पदावली से लिया गया है, और इसमें इन्होंने क्या बताया है, कवि ने राधा जी के सौंदर्य यानी उनकी सुंदरता के बारे में और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोमलता का वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या में है कि इस पद में
राधा का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव प्रकट हुआ है। कवि ने भावनात्मक प्रेम को भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मुख्य रूप से जो विद्यापति का पदावली है उसमें जो है राधा का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, और साथ ही यह भावनात्मक रूप से भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अगर कोई भी पद्यांश आता है आपका पदावली से, तो ये वाली लाइन आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि मुख्य थीम क्या है, विषय क्या है इनकी पदावली का, जिससे कि आप कोई भी व्याख्या बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिक याद रखिए कि राधा जो है वो प्रेम का प्रतीक हैं और विद्यापति ने जो है मधुर भक्ति के कवि हैं। इसके बाद सेकंड लेसन आपको जो देखने को मिलता है आपके बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, वो होता है गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है ये भी एक राइटर हैं, लेखक हैं, जिनकी रचना प्रमुख है जो कि आपके सिलेबस में है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पद्यांश पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है गोरखवाणी। गोरखवाणी जो है वो गोरखनाथ की एक फेमस रचना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये बहुत ही फेमस पद्यांश है, पंक्ति है कि सही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो जैसे कि राइटर का नाम आपको पता ही चल गया कि गोरखनाथ और गोरखवाणी, तो ये तो बहुत ही इजी है, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि गोरख उसमें नाथ जी जो हैं वो वाणी, गोरखनाथ गोरखवाणी इनकी रचना है फेमस। उसके बाद लिखिए कि यह पद जो है गोरखवाणी से लिया गया है। कवि ने यहाँ संयम और सादगी का संदेश दिया है। प्रमुख विषय आप याद रखिए, तभी आप संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। जैसे कि अभी जो हमने पहला लेसन देखा उसमें जो विद्यापति जी थे, पदावली उनकी प्रमुख रचना थी, तो उन्होंने उसमें तो राधा कृष्ण के प्रेम और समर्पण के बारे में बताया है, जबकि गोरखनाथ जी जो हैं वो गोरखवाणी में किसके बारे में बता रहे हैं, संयम और सादगी का संदेश देते हैं। संयम का मतलब होता है नियंत्रण और सादगी का मतलब होता है सरलता यानी सिंप्लिसिटी। तो ये सादगी और सरलता का संदेश देते हैं। व्याख्या कीजिए कि गोरखनाथ ने संत जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। गोरखनाथ जो है वो एक संत माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पे जो गोरखपुर है जो एक ज़िला माना जाता है, इन्हीं के नाम पर जो है ये इस शहर का नाम पड़ा। तो गोरखनाथ जो है वो एक संत हैं जिन्होंने जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है अपनी रचनाओं में। केवल उतना ही नहीं जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, लोभ न हो, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जैसे कि संयम के बारे में आपने जाना, तो इन्होंने क्या कहा है गोरखनाथ ने कि संतोष ही जो है वो सच्ची संपत्ति है, सच्चा धन है, ऐसा कहते हैं गोरखनाथ अपनी गोरखवाणी रचना में। और ये पंक्ति जो आपने ऊपर अभी देखी कि सही इतना दीजिए, वे कहते हैं, वे सही यानी भगवान जो भी जिनको भी वो ईश्वर मान रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि सही इतना दीजिए, हमें इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, जिससे कि जीवन का निर्वाह हो सके। उन्हें बहुत ही ज़्यादा धन या किसी चीज़ की उन्हें लालच नहीं है। वह कह रहे हैं कि केवल इतना ही दीजिए जिसमें कुटुंब समाज, जिससे जीवन का निर्वाह हो सके। तो ये मुख्य विषय रहा है गोरखनाथ की गोरखवाणी का। गोरखवाणी में इन्होंने क्या संदेश दिया है, संयम और सादगी का। इसके बाद आ जाता है थर्ड चैप्टर, यानी जिसमें आपको अमीर खुसरो का जो है दोहा इसको पढ़ना है। अमीर खुसरो के दोहे जो हैं प्रमुख, उससे पद्यांश क्या आता है, ये प्रमुख एक पद्यांश है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी व की धार। संदर्भ सहित व्याख्या करना है इसका। तो यह दोहा जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। केवल इम्पॉर्टेंट दोहे को भी हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से आप सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले देख लीजिएगा। तो यह दोहा जो अमीर खुसरो के जो दोहे हैं
उसमें अमीर खुसरो के प्रेम दर्शन को प्रकट करता है। जैसे कि व्याख्या उसके बाद लिखिए। पहले आप चैप्टर का लेखक का नाम लिखिएगा संदर्भ में और पाठ का नाम, और जो पाठ में उन्होंने बताया है उसके बारे में 1-2 पंक्ति लिख दीजिए। जैसे कि अमीर खुसरो ने प्रेम दर्शन को प्रकट किया है, इतना लिख दीजिए। ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप व्याख्या करना शुरू करिए। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि प्रेम की धारा उल्टी बहती है, प्रेम में अहंकार नहीं रहता। भावार्थ का मतलब है कि जो प्रेम में डूबा है वह स्वयं को मिटा देता है। ट्रिक याद रखिए कि इन्होंने इसमें प्रेम में मिटना और खुसरो की जो सूफी प्रेम काव्य, अमीर खुसरो जो है वो सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने प्रेम के दर्शन को प्रकट किया है और यह क्या कहते हैं कि खुसरो दरिया का प्रेम उल्टा वा की धार, यानी प्रेम की धारा उल्टी बहती है, प्रेम में अहंकार जो है वह नहीं होता। जो प्रेम में डूबा है वह स्वयं को मिटा देता है, उसमें अहंकार नहीं रहता। मुख्य रूप से यही संदेश है इस पंक्ति का, यहाँ आपने ऊपर जो देखा है। इसके बाद आ जाता है 4th चैप्टर, जिसके गोस्वामी तुलसीदास का दोहा जो है, जो कि अयोध्या कांड है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 4 में। और रामचरितमानस के इस दोहे के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ना है और इनके इस प्रमुख दोहों के बारे में पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पद्यांश को देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये पंक्ति दी जाएगी, फिर आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। ये जो है अयोध्या कांड का दोहा है एक। तो इस पंक्ति में तुलसीदास की रामचरितमानस से ली गई है। तो इस तरह से आप लिख देंगे चैप्टर के लेखक का नाम और चैप्टर का नाम। रामचरितमानस से ली गई है यह पंक्ति लिख देंगे और इसके रचयिता के बारे में लिख देंगे। फिर आप व्याख्या करना शुरू करेंगे। तो कवि कहते हैं कि जब समस्त जगत में राम का दर्शन होता है तब हर जीव में ईश्वर का रूप दिखता है, यानी सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भावार्थ इसका यही है कि भक्ति में समर्पण और एकत्व का भाव। ट्रिक याद रखिए कि सर्वत्र राम जो है वो सर्वत्र भक्ति भाव। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि यूनिट नंबर 3 से लास्ट यूनिट तक, यूनिट नंबर 8 तक आपकी हिंदी साहित्य के सभी चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। उनसे जो इम्पोर्टेंट पद्यांश पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट्स बच रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन हमने करा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आइए चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपको पढ़ना है कबीर दास जी के बारे में और इनकी जो रचना है साखी से रिलेटेड पद्यांश जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कबीर दास के बारे में भी पूछा जाता है। यानी ये चैप्टर में जो राइटर होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और उनकी रचना से, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ये जो है एक पद्यांश है इनकी साखी का। तो आपको दे दिया जाएगा और इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। तो इसका भावार्थ समझिए। सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में यह लिखेंगे कि यह साखी, चैप्टर का नाम साखी है तो साखी लिखेंगे, और रचयिता यानी लेखक जो हैं वो कवि जो हैं वो कबीर हैं। तो यह साखी कबीर की रचनाओं में से ली गई है। यह पद्यांश, उपर्युक्त पद्यांश आपने पढ़ा ही होगा 10th 12th में गद्यांश पद्यांश। तो संदर्भ लिखना तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साखी नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो हैं
वो कबीरदास जी हैं। अब उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, जो भी आपको पद्यांश दिया रहेगा तो आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि केवल बड़ा या धनवान शक्तिशाली होना उपयोगी नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ जो है वो ऊंचा होता तो है, लेकिन छाया या फल किसी को आसानी से नहीं देता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी धन या शक्ति होने के बावजूद भी लोग पेड़ के खजूर के जैसा रह जाते हैं, जो कि ना किसी को छाया दे सकता है और फल दे सकता है। वो कहते हैं इसका भावार्थ यही है कि विनम्रता जो है वो महानता का लक्षण होता है, यानी सरलता। व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो जाए उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। विनम्रता जो है वो महानता का लक्षण है। ट्रिक देखिए, वो कहते हैं खजूर जो है वो अहंकार और नीम जो है वह नम्रता का प्रतीक है। इसके बाद आपके सिलेबस में है मलिक मोहम्मद जायसी के पद पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी का एक नाम और भी है मिर्ज़ा गालिब। अगर आपको ये वाला नाम दे दिया जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कौन सा चैप्टर आ गया, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इनके 2 नाम है ना। चलिए देखते हैं इनका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की इनके पद्यांश है वो कौन सा है। काहे को ब्याहे विदेश, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वैसे अब हम आपको थोड़ा ही बता रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। संदर्भ पद्यांश जो आता है वो 2 या 3 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन आप इतना समझे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी चैप्टर का पद्यांश आ जाए तो आप उसकी व्याख्या और संदर्भ लिख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। तो यह पद जो है वो जायसी के प्रेमाख्यान से लिया गया है। जैसे कि जायसी जो है वो प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। सभी शाखाओं के बारे में, सभी युगों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका इतिहास है गद्य पद्य का, आप वो क्लासेस जाके ज़रूर से चेक कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आपको सारे इतिहास में जो भी प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कि हमने देखा कि प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, तो इनकी रचनाएं जो हैं उसमें भी प्रेम के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि इस पंक्ति का हम देखेंगे सबसे पहले व्याख्या। तो कवि ने जो है, पहले आप चैप्टर और लेखक का नाम संदर्भ में लिख दीजिए कि पद जो है जायसी लेखक हैं इसके और प्रेमाख्यान से लिया गया है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे कि कवि ने नायिका के विरह भाव का वर्णन किया है, वह अपने प्रिय के वियोग में दुखी है। भावार्थ क्या निकलता है कि प्रेम में विरह की पीड़ा आत्मा को शुद्ध करती है। अब याद रखिए कि जायसी जो हैं वो सूफी प्रेम काव्य के कवि हैं, तो ये जो हैं अपनी कविताओं में मुख्य रूप से प्रेम का ही वर्णन करते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया मलिक मोहम्मद जायसी का जो रचना है, जो आपके चैप्टर में है, जो पद है उसका इम्पोर्टेंट क्या मेन विषय है, मुख्य विषय क्या है, किस विषय पर इन्होंने रचना की है, तो ये आपको पता चल गया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि हम एक सीक्वेंस में आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको आदिकाल के कवियों के बारे में पढ़ा, फिर आपने रीतिकाल प्रेमाश्रय और शाखा के बारे में पढ़ा, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय शाखा के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो आता है वो है भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, जो उनके रचना है इसके बारे में पढ़ता है। तो भक्ति काल में जैसा कि सबसे पहला है सूरदास। सूरदास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये भक्ति कालीन जो है मधुर भाव कवि हैं। सूरदास किससे रिलेटेड चैप्टर है, जो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण भक्ति के ऊपर है, श्री कृष्ण की भक्ति के ऊपर है। तो इनकी जो प्रमुख पंक्ति है जिसका संदर्भ सहित व्याख्या आपके एग्जाम में आता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सूरदास जी जो हैं
आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि यह पद जो है सूरदास की रचना से लिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि सूरदास के पद आपके सिलेबस में है, वैसे इनकी बहुत सी रचनाएं हैं लेकिन आपको सूरदास का पद पढ़ना है, तो उसमें आता है ये वाला आपका इम्पोर्टेंट पद्यांश। इसकी व्याख्या कीजिए। जैसा कि सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये श्री कृष्ण की बाल कृष्ण जो हैं उनकी लीलाओं का चित्रण करते हैं। जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो वो जो लीलाएं करते थे उनके बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा हुआ है। कवि ने शिशु की भोली छवि द्वारा मधुर भक्ति को प्रकट किया है। श्री कृष्ण कवि जो हैं सूरदास, वो श्री कृष्ण जब बचपन में जो लीलाएं किए करते थे, भोली सी उनकी छवि और उनके शरीर का कोमल वर्णन और मधुर भक्ति को प्रकट किया है। कुल मिला के भावार्थ यही निकलता है इनके पदों का कि ईश्वर का बाल रूप मन को सरल और निर्मल बनाता है। इसके बाद ट्रिक याद रखिए कि बाल कृष्ण और मधुर भाव है और सूर की जो रचनाएं हैं वो वत्सल रस पर आधारित है। इनकी रचनाओं में वत्सल रस देखने को मिलता है और बहुत ही मधुर भाव से इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है अपने पद। फिर आते हैं रीतिकालीन के कवि जो कि हैं केशवदास। केशवदास जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। अभी तक आपने आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और अब देखते हैं केशवदास आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। केशवदास जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। तो इनके चैप्टर की जो पद्यांश इम्पोर्टेंट है वो आता है कि नारी की रीति निराली, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यह पद केशवदास के रसिक प्रिया से लिया गया है। आपके सिलेबस में रसिक प्रिया नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसके रचयिता हैं केशवदास। तो केशवदास की जो प्रसिद्ध रचना है रसिक प्रिया, ये आप याद रखिए। रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की प्रमुख रचना है और इसी के पद से रिलेटेड क्वेश्चन पद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो रसिक प्रिया में कवि ने नारी के स्नेह, श्रृंगार और सौंदर्य का बारीकी से वर्णन किया है। जैसा कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है ना, तो इसमें नारी के स्नेह और सौंदर्य आदि भाव का वर्णन किया है। कुल मिला के केशवदास ने रसिक प्रिया में प्रेम में स्त्री की भावनाएं कोमल और गूढ़ होती हैं, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। ट्रिक याद रखिए कि रीतिकाल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता रही है और केशव जो हैं वो नारी सौंदर्य के बारे में चित्रण किया है, वर्णन किया है रसिक प्रिया नामक रचना में। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ तक तो हो गया आपका जो आदिकाल के युग थे और जो प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं आपको पढ़ना था। अब इसके बाद आपको आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि रहे हैं, जो उनकी रचनाएं आपके सिलेबस में हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आधुनिक काल में आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आपके सिलेबस में है और ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो इनकी किस जो रचना है आपके सिलेबस में कौन सा पद देखने को मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो पद्यांश है वो है, जो भरा ना हो भाव से बहती उसमें रसधारा कहाँ, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस पंक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो कवि क्या कहते हैं, पहले तो आप संदर्भ लिखिए कि यह पंक्ति जो है भारतेंदु के प्रेम मार्ग से ली गई है। कवि कहते हैं कि कविता या जीवन तभी सार्थक है जब उनमें भावनाओं की सच्ची गहराई हो। भावार्थ क्या है कि भाव ही साहित्य की आत्मा है, भाव जीवन की आत्मा है। कवि कहते हैं कि जो भाव से नहीं भरा होता बहती उसमें जलधार कहाँ, उसमें रसधार कहाँ बहती है जिसके अंदर भाव ही ना हो। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम मार्ग
नामक कोई रचना है इनकी, उससे ली गई है। इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट आपके आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं जिनके बारे में, जो कि आपके सिलेबस में है, सुमित्रानंदन पंत। चैप्टर नंबर 10 है, जो कि प्रगतिशील प्रगतिशील युग के कवि माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो शांति निकेतन बोध ग्राम में आदि में क्या संदेश है, इनकी जो रचनाएं हैं शांति निकेतन, बोध और ग्राम में, इसकी क्या संदेश है या कवि इन रचनाओं के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहा है, यही बताना है आपको। तो उत्तर लिखिए कि पंत जी ने बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, प्रकृति से रिलेटेड जो भी रचनाएं उन्होंने की हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार की पदवी मिली है। ये प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी ने प्रकृति, शांति और मानव प्रेम को मानवता का मूल विषय बनाया है। इन्होंने प्रकृति के बारे में, शांति और मानव के प्रेम के बारे में, और इनकी कविताएं जो हैं वो जीवन में सौंदर्य, प्रकृति और आदर्श के संगम को दर्शाती हैं। सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है उसमें सौंदर्य यानी प्रकृति के सौंदर्य के बारे में और आदर्श के संगम को दर्शाती हैं। आइए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 11। इसके बाद कवि आती हैं महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक काल की ये भी कवयित्री हैं और छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। पद्यांश जो रिलेटेड आता है इनके रचना से, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यही पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में इनकी एक प्रमुख इनकी रचना है जो कि आपके सिलेबस में है, इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो कवयित्री ने इस रचना में अपनी आत्मा की वेदना और त्याग को इस पंक्ति में व्यक्त किया है। आत्मा की वेदना और त्याग को व्याख्या लिखिए कि यह आत्म बलिदान और अंतर्मुखता का प्रतीक है। महादेवी जो हैं वो विरह की साध्वी कही जाती हैं। तो ये तो थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स को हमने कवर किए हैं। और यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जो हिंदी काव्य का इतिहास है इसके बारे में जो हमने क्लासेस ली हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। और साथ ही हम क्विक रिवीजन की क्लासेस लाते हैं जिनमें 1 घंटे का जो क्लास होता है उसका क्विक रिवीजन 5 मिनट में केवल कराने का प्रयास करते हैं। तो उन सभी शॉर्ट्स को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा और लाइव क्लासेस ज़रूर से अटेंड करिए। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू रखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कोई डाउट हो या कोई चीज़ें जो इस क्लास में ना समझ में आई हो कोई बात, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी और सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा।